प्रथम श्लोक संक्रांति टीका थोड़ा रह गया था। शास्त्र विसर्जनम पद से यहाँ पर शास्त्रार्थ के अपरिज्ञान विवक्षित है, न कि पूर्व में कहा हुए अनुसार शास्त्रार्थ को जान के त्यागने वाली बात यहाँ नहीं है। ये अंतर बता दिया था। तब उस पर शंका ननु तरी शास्त्रार्थ अनभिज्ञानम मूढ़ानं कथम वैदिक कर्मणि प्रवृत्ति। यह शास्त्रार्थ का ज्ञान ही नहीं है, फिर वो मूढ़ लोग वैदिक कर्म में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं? तो वैदिक कर्म जानते नहीं, फिर वैदिक कर्म प्रवृत्त हो रहे बोल रहे हो, यह कैसे हो सकता है? यदि चेद उच्चते है यद्यद आचरित श्रेष्ठ तत्देवेतरो जन इति न्यायेन। जो समाज में श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं उसी को अन्य लोग अनुकरण करते हैं, देखा देखी काम करना। इति न्यायेन, इस न्याय के आधार पर ज्ञान कर्म प्रवृत्ति संदर्शन मूढ़ानां श्रद्धावतां सद्बुद्धीनां वैदिक कर्म प्रवृत्ति उपपद्यते है। ज्ञान और कर्म में प्रवृत्त जो लोग हैं उनकी प्रवृत्ति को देख देख करके, जो मूढ़ है शास्त्रार्थ ज्ञान नहीं है तो भी उनका देखा देखी श्रद्धायुक्त होने के कारण, श्रद्धा समृद्ध होने के कारण से और सद्बुद्धि भी है, इसलिए वैदिक कर्म में उनकी प्रवृत्ति हो जाती है। यतिभ्यो वृद्धेषु नमत्सु सत्सु बालाम नमन क्रिया यथा। दृष्टांत देते हैं, यतियों को देख करके, महात्मा को देख करके समाज के लोग, बुजुर्ग आदि बड़े लोग नमस्कार करते हैं। उसको देख देख करके बच्चे के मन में आता है बाला नाम अपनी नमन क्रिया, न बालक भी नमस्कार कर देते हैं उसे। और यहाँ पर भी समझो, कर्म के विषय में बड़े लोग जो कर्म कर रहे हैं उसका देखा देख के अपना भी करने लग गए। तथा तेषा में तेषांच विशेषण भेदात भेद सिद्ध थी। उसे तेषाम इस तरह से पूर्वोक्त पूर्व अध्यायांत में कहा हुआ उनका और इन लोगों में जो अर्जुन के प्रश्न का विषय है, जो इनमें बहुत अंतर हो गया। तथैव अर्जुन पृष्ठम तेषाम निष्ठा तो काश्रित्य तो न काचिदप्यत्र निपत्ति ही। इस अर्जुन के अंदर जो पूछा गया प्रश्न, यहाँ इन लोगों की निष्ठा क्या होगी, यह कोई अनुपत्ति दोष यहाँ नहीं है। टिप्पण पूर्वाध्याय निर्धारितम दैवासुर संपत्ति। पूर्वाध्याय में लगभग दैव और असुर संपत्ति वर्णन हो गया है, उसे निश्चय हो गया। तो नास्तिक आसुरा आस्तिका चसुरा इति ज्ञात्वा। जो नास्तिक है वे आसुर है और जो आस्तिक है वे ही सुर है, देवता है। ऐसे जान करके शास्त्र अनभिज्ञानाम शास्त्रीय विधि आलस्यादिवशाद उपेक्ष श्रद्धावता निष्ठाम जिज्ञासुर अर्जुन पप्रच्छा। शास्त्र के ज्ञान नहीं है जिनको, वो लोग, और शास्त्र ज्ञान है किंतु श्रद्धा भी है, सब है, आलस्य आदि कारण से उसको ठीक से नहीं करते, उसको उपेक्षा करके काम कार्य प्रवृत्त हो गए। उन लोगों का भी क्या होगा? निष्ठा जिज्ञासा अर्जुन पृच्छा। उन लोगों की तथा श्रद्धावान पुरुषों की निष्ठा क्या होती है, यह जिज्ञासु अर्जुन ने पूछा। यही थी श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब विश्वास आकांक्षयो निघंटुकार, वैदिक कोश निघंटु है, उसमें लिखा विश्वास और आकांक्षा, ये दो ही श्रद्धा का अर्थ है। यद्यपि सत्ता धर्मो भवेत पुंसाम इत्युक्तम। भागवत में कहा है सत्व से ही शुद्ध अंतःकरण वाला ही धर्म कर सकता है, ये मूढ़ कैसे कर लेंगे? यद्यपि ऐसा कहा गया है, तथापि श्रद्धा त्रैविध्यादि प्रतिवचनेन गम्यते धर्म भ्रमेण अज्ञानाद आलस्यादि वशाद्वा कृतकर्मणो निष्ठा जिज्ञासितुम अर्जुनेन पृष्ठम। ये प्रतिवचन से श्रद्धा त्रैविध्य का प्रतिवचन के द्वारा, जवाब के द्वारा, भगवान के अंदर जवाब के द्वारा यह निश्चय होता है धर्म भ्रम से भी, अतः धर्म के अज्ञान से, अतः धर्म के आलस्य आदि की वजह से कृतकर्मणों, जो लेकिन दूसरों को देख करके निष्ठापूर्वक वैदिक कर्म कोई कर रहा है, उसका क्या निष्ठा होती है, ऐसे अर्जुन के द्वारा जिज्ञासा किया गया है। यह कृष्ण संबोधन दिया इसलिए कि कृष्ण का अर्थ होता है कि कर्षण करना,
किसका क्या कर्षण करेगा? पाप कर्षणात् कृष्ण बोलते हैं, कहीं कहीं संशय कर्षणात् कृष्ण बोलते हैं। यहाँ संशय को लेकर के ही है। कृषिर्भूवाचक शब्दो नश्च निवृत्तिवाचक तयोरैक्यम पदम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृषिर जो है कृष धातु भूवाचक है, भूवाचक शब्द और न आए उसमें वो निवृत्तिवाचक है। मने पृथ्वी में जितने भी मल आदि हैं, अनुचित चीजें हैं, उसको क्या करते हैं आप? जोतते हैं और कबाड़ निकाल देते हैं। इसे कहते हैं भू का कर्षण करना, जोतना। उससे क्या होता है? वहाँ का मल सब निकल जाता है, कचाड़ है, कचड़ा है, घास पास, अन्य पौधे वगैरह खाली हो जाती है। उसी प्रकार से हृदय रूपी खेती में जो संशय रूपी कबाड़ है, उसे कर्षण करके निवृत्त करने वाले होने से आपको कृष्ण कहा जाएगा। तेओरैक्यम पदम ब्रह्म कृष्णेत्यभिधीयते। उन दोनों को माने भू और निवृत्ति दोनों को मिला करके एक करने पर वह पद ब्रह्म का वाचक हो जाता है। ब्रह्म को यहाँ कृष्ण शब्द से कहा गया। इति निवृत्ति में विपरीत्य सर्वत्र सत्ता स्फूर्त्यादिना स्थितस्य किंचिदपि अवितम न भवति। इसे सर्वत्र सत्ता और स्फूर्ति चैतन्य के द्वारा स्थित वह परमात्मा को कुछ भी अविदित नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। यस्मात् जिसलिए ऐसा है, तस्मात् मम संशय अपकर्षणे समर्थोसीति सूचितम भवति कृष्ण इति संबोधनेन। इसलिए मेरे संशय का भी अपकर्षण करने में आप समर्थ हैं, इस बात को सूचित करने के लिए यहाँ कृष्ण करके संबोधन दिया है। आहो, ये जो पे क्यों आया श्लोक में? इत्यव्यम पक्षांतर द्योतकम, तीसरा पक्ष को द्योतन करने के लिए। अगले श्लोक के लिए भाष्यकार अवतरण का में कहते हैं सामान्य विषय यम प्रश्न। यह प्रश्न बिल्कुल सामान्य रूप में डाल दिया है, विशेष प्रश्न नहीं है, सीधा विशेष जवाब नहीं दिया जा सकता। इसलिए न अप्रविभज्य प्रतिवचनम अर्हति, से प्रविभाग के बिना जवाब नहीं दिया जा सकता। इसलिए प्रविभाग पूर्वक जवाब देना उचित समझ के भगवान पहले त्रिविधा भवति श्रद्धा कहेंगे। कारणे ज्ञाते कार्यम बोधयितुम शक्यम न तो अज्ञाते सती। कारण के ज्ञात हो जाए, उस कारण से बने हुए सकल कार्यों को जानना आसान हो जाता है। मृत्तिका इत्येव सत्यम, इसलिए कहा आपने मृत्तिका को जान लिया तो मृत्तिका से बना हुआ घाट है, कुल्हड़ है, सकोरा है, दीपक है, सुराही है, जो भी है सबको आप पहचान दें। इधर सब मिट्टी का ही बता देंगे। कारण नहीं जानोगे तो संशय रहेगा, ये किस चीज़ का हो, किस चीज़ का है। आजकल घड़े में वो बढ़िया रंग चढ़ा करके रख देते हैं, रख दे सोने का घड़ा है, भ्रम हो जाएगा। बाहर से देखोगे तो आप गले सोने का घड़ा है, जैसे अंदर से ध्यान से दे तो मिट्टी का है, पता लग जाता है। तो इसलिए कारण को जानेंगे, कार्य को जानना आसान होता है, बाहर में चाहे कोई भी रंग रोग चढ़ाओ तो भी। अतः कारण श्रद्धा भेद ज्ञानेन निष्ठा भेदम बोधयितुम श्री भगवान वाचा। कारण क्या है? हमारे प्रवृत्तियों के प्रति शास्त्रीय कर्म प्रवृत्ति होना है, चाहे अंत परंपरा से सही, चाहे शास्त्र पढ़ लिखकर अर्थ ज्ञान से सही, चाहे जैसे भी हम कर रहे हैं, उसका पीछे श्रद्धा ही कारण है। श्रद्धा है तो करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। इसलिए हमारे यहाँ एक बार ऐसे ही ठीक से भोजन नहीं बना रहे थे विद्यार्थी, क्या बोला उन्होंने? श्रद्धा है नहीं तुम्हारे, इसे ठीक से बनाते नहीं, खिलाते नहीं। डांट दिया, उनके अनुकूल भोजन नहीं बन रहा था तो ऐसे बोल दिए। मेरे पास आए, बताए, मैंने कोई बात नहीं, आपके अंदर कितनी श्रद्धा है कभी न कभी न समझ में आ जाएगी। अरे कभी गलती से नमक ज़्यादा पड़ गया तो अश्रद्धा थोड़ी है, हैं? उस दिन भूख ज़्यादा लगी होगी, बेचारे को खाने को नहीं मिला, अच्छा गुस्सा हो गए तो कोई बात नहीं। अब बोलते नहीं ये बहुत बढ़िया भोजन बनाता है, उसी के लिए
जो पहले बोल रहे थे ये श्रद्धा पर बनाता नहीं है, अब बोलते बहुत बढ़िया बनाता है, बहुत ठीक है, बड़ा श्रद्धावान है। बताओ, वास्तव श्रद्धा के बिना आप कोई सेवा कार्य भी नहीं कर सकते ठीक से। मजबूरी में करने का अलग होती, इसलिए कहावती और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, कहावत बना दिया लोगों ने। मजबूरी बेचारा धोती पहन ले, नहीं तो पैंट शर्ट पहन के वकील बना हुआ था, लेकिन धोती पहन के महात्मा कहा दिया गया उसको। तो मजबूरी में आदमी करता है तो पता लग जाता है श्रद्धा पूर्वक नहीं कर रहा है, श्रद्धा है ही नहीं, मजबूरी में कर रहा है, फिर उसको सेवा पता नहीं, बेकार है। इसे श्रद्धा को देखने से मालूम हो जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार की निष्ठा वाला है। अर्जुन ने फिर कहा निष्ठा पूछा ना, कौन सी निष्ठा है, दैवी है कि आसुरी है, सात्विकी राशि तामसी है, इसे श्रद्धा से ही मालूम हो जाता है। अतः श्रद्धा की त्रिविधता के कथन के द्वारा निष्ठा भेद को बोध कराने के लिए श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा ध्येयिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। पहले प्रतिज्ञा कर देते हैं, देहिनां सा श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा त्रिविधा भवति, सकल मनुष्यों में वह जो स्वभावजन्य श्रद्धा है वह 3 प्रकार की होती है। जन्मत ही है स्वभाव, स्व के भावापन्न होते वक्त ही साथ साथ जन्मा हुआ है। स्वभावजा श्रद्धा त्रिविधा भवति। बाद में लोग जानने के बाद जो करूँ तो बनावटी श्रद्धा होती है, वो स्वभावजा नहीं, कृत्रिम श्रद्धा। कृत्रिम श्रद्धा भी देखने से मालूम हो जाता है। प्रणाम कर रहा है ना, उस समय समझ में आ जाती है ये ढोंग कर रहा है कि श्रद्धा से प्रणाम कर रहा है। इन कई लोग पहचान भी नहीं पाते, बड़ा त्रिपुंड ला कर साष्टांग प्रणाम करे फूल चढ़ा देते हैं तो लोग समझते बड़ा श्रद्धावान है, और पीठ के कब छोरी मार के धोखा दे के जाएगा पता नहीं चलता। कैलाश आश्रम में भूतपूर्व जो मंडलेश्वर जी थे, दशम पीठाधीश्वर, उनके सामने एक आता था, बड़ा तो प्रणाम संस्कृत में बोल कर प्रणाम करता था। महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और उसको अधिकार दे दो, जाओ ऑफिस में बैठो, हिसाब किताब रखो, बढ़िया पढ़ा लिखा है, बड़ा श्रद्धा हुआ। उसने धीरे 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 50 लाख रुपए इकट्ठा किया, रोज साष्टांग प्रणाम कर रहा है, जो फूल चढ़ा रहा है, महाराज बहुत बढ़िया संभाल रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे करो वैसे करो, हर चीज़ कमीशन, हर चीज़ में 50 लाख काट कर भाग गया। तब बोले थे तो बड़ा धोखेबाज था बड़ा धोखेबाज था। तो इसीलिए ना शास्त्रकार ने भी कहा है, इसलिए अति विनयम धूर्तस्य लक्षण। जो अति विनय कोई कर रहा है तो समझे धूर्त आदमी है, वास्तविक श्रद्धा नहीं है। इसलिए श्रद्धा को समझो, तामसी राशि सात्विकी। वो स्वभावजा जो श्रद्धा होती है वो 3 प्रकार की है, और बनावटी श्रद्धा कितने प्रकार की हो तो भगवान भी नहीं गिना रहे वो अनेक प्रकार की, अनंत प्रकार की। शांकर भाष्य त्रिविधा 3 भवति श्रद्धा। श्रद्धा जो है 3 प्रकार की होती है। यस्याम निष्ठां तुम पृच्छसि देनाम सा स्वभावजा। जिस निष्ठा के बारे में तुमने पूछा
देहियों के अंदर वह स्वभावजाई होती है। जन्मांतरकृतो धर्मादि संस्कारो मरण काल अभिव्यक्त स्वभाव उच्चता है। स्वभाव किसको कहते हैं? स्वस्य भाव इति स्वभाव, आपके अंदर भाव है, ये स्वस्मिन भाव इति स्वभाव। अरे कैसे पता ही हुआ? जन्मांतरकृत धर्मादि संस्कारो, जन्मांतर में जो किया वह पुण्य पाप का संस्कार जो है वह मरण काल में अभिव्यक्त हो जाता है और अगले जन्म के प्रारब्ध के रूप में वह इकट्ठे हो जाते हैं। उसका नाम स्वभाव कह रहे भाष्यकार। ततो जाता, उससे जो उत्पन्न होकर के आपके जीवन के हर क्रियाकलाप में वह प्रतिफलित होता हुआ दिखाई देता है, उसका नाम स्वभावजा। सात्विकी सत्य निर्वृत्ता देव पूजा आदि विषया, एक है सात्विकी जो सत्व गुण के कारण से संपन्न है, जैसे कि देव पूजा आदि है। कोई कोई बच्चे होते कहने की जरूरत नहीं, वो छोटेपन से अपने आप प्रवृत्त हो जाते, बिल्कुल छोटे हैं तभी वो भगवान की ओर, घर के अंदर जो मंदिर उसी ओर जाएंगे, जब गोड़ पे चलते हैं, गोड़ पर चलना बोलते हैं, उसी समय उनकी प्रवृत्ति हो जाती है। किसी जबरदस्ती ले जाओ तो भी वो उधर से इधर भागेगा, राक्षसी प्रवृत्ति है। ये स्वभाव जो सात्विकी होता है स्वतः ही देव पूजा आदि विषय प्रवृत्ति होने लगती है। राशि में रजो निर्वृत्ता यक्ष रक्ष पूजा आदि विषय, रजगुण संपन्न होता है वो क्षुद्र देवताओं की पूजा में लग जाता है। यक्ष है, राक्षस है, गंधर्व है ना, सर्पादि देवता है, क्षुद्र देवताओं की पूजा में लग जाएगा। और तामसी तमो निवृत्ता प्रेत पिशाच आदि पूजा विषया एवं त्रिविधा, तमगुण से निवृत्त होता है वो लोग भूत प्रेत पिशाच आदि की जो है सिद्धि करने में लग जाते हैं, उनकी प्रवृत्ति से होती है, वो तामसी होता है। एवं त्रिविधा ताम उच्चमाणाम श्रद्धाम सुनो, वही श्रद्धा के बारे में आगे विस्तार जो कहने जा रहा हूं उसको तुम ठीक से सुनो। संक्रांति टीका त्रिविधेति देहिनाम प्राणिनाम श्रद्धा सात्विकी राशि तामसी चैत्य त्रिविधैव त्रिप्रकारा एव त्रिधा एव भिन्ना भवति इत्यर्थ। देही मने प्राणियों में श्रद्धा जो सात्विकी है, राशि और तामसी है, और तीन प्रकार की होती है। त्रिप्रकारा त्रिधा एव भिन्ना भवति इत्यर्थ, तीन प्रकार से भिन्न होकर अभिव्यक्त होते हैं, ऐसे निश्चय करो। प्राणी नाम देही नाम यू कहते हुए कहीं भी भाष्यकार या मनुष्य नाम नहीं बोल रहे हैं। ये देख लो विशेषता, ये दोनों टीकाकारों ने, भाष्यकार ने भी नहीं कहा, संग्रांध ने भी नहीं, अन्यत्र क्या होता है ब्राह्मण नाम, सन्यासी नाम, ऐसे ऐसे बोल देते हैं। और यहाँ पर मनुष्य नाम भी नहीं बोल रहे हैं। इसे जानते थे कलयुग में मनुष्यों की अपेक्षा से कुत्ते में ज्यादा श्रद्धा दिखाई देगी, पशुओं में ज्यादा है। सात्विक श्रद्धा आप देख सकते हो उनमें, अपने स्वामी के प्रति निष्ठा उनमें जितनी उतने मनुष्यों में नहीं है। इसलिए ऐसे संदर्भ में न मनुष्य नाम कर रहे हैं, न ब्राह्मण नाम कर रहे हैं, न यति नाम, न सन्यासी नाम, ऐसे कुछ सामान्य वगैरह। देही नाम ने प्राणी नाम, बस खत्म। प्राण वाले तो पशु भी है, वो भी तो प्राणी है, न प्राणी कहते ही हम लोग। सावधान कर रहे हैं कि आपको इसलिए मनुष्य यदि हैं और उसमें भी साधक हैं, जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, आपका कर्तव्य है सात्विक श्रद्धा को अभ्यास कर पर मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि स्वभावज है, स्वभावज को भी संभालना पड़ता है। जैसे मान लो आपके यहाँ जमीन है, स्वभावतः अपने आप उग गया, आम का पेड़ उग गया, और उसको संभालना तो पड़ेगा। नहीं संभाल तो क्या होगा, वो नष्ट हो जाएगा।
आप उसको देखभाल करेंगे, पानी देंगे, घास वास उसको निकालेंगे, जब तो थोड़ा गोबर भी देंगे, खाद देंगे, संभालेंगे, तो बढ़िया ढंग से बड़ा होकर के वो फल देने वाला होगा। यदि स्वभाव से पैदा हुआ, आपने नहीं उगाया है, वो आपने बीज नहीं डाला था, इन फिर भी संभाले भी ना आपको सम्यक फल नहीं दे सकता। उसी प्रकार से यद्यपि जन्मांतरी धर्म कर्म आदि के कारण से, पुण्य आदि कारण से हमारे स्वभाव श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा क्यों न हो, उसे भी लेकिन संभालना पड़ता है, संजोए रखना बोलते हैं हिंदी में उसको। तब वो समय आने पर उचित फल देने में समर्थ हो जाता है। उसके लिए बताना जरूरी समझकर भगवान यहाँ कह रहे हैं। अतएव सामान्य कथन में ब्राह्मण नाम कोई शब्द नहीं बोला। श्रद्धाया त्रैविध्य सिद्धौ कारणम महा, श्रद्धा की तीव्रता की स्थिति में कारण क्या है? क्योंकि वे स्वभाव जाए थी। आपके गर्भ में रहते वक्त कौन कौन चीज तय हो जाता है? What is destined to happen? आपके प्रारब्ध तय क्या है और पुरुषार्थ का अवसर क्या है? ये बहुत लफड़ा है, लोगों में हमेशा भ्रम पैदा करता है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ में अंतर नहीं कर पाते हैं। आपके सिर से कोई काम हुआ, वो कार्य जो है प्रारब्ध से हुआ है या वह संकल्प भी प्रारब्ध अधीन था या स्वतंत्र संकल्प और पुरुषार्थ हुआ है, ये विभाग करके समझना बड़ा कठिन है। उसके लिए स्मृतिकार समझा रहे हैं 5 चीज तय है जिसमें आप परिवर्तन कुछ नहीं कर सकते। कौन 5 चीज? देखो, आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। आयु हो, सबसे पहला आयु फिक्स। उसको ज्योतिषी लोग भले हम लोग कहते भाई एक खतरा होती, दूसरी खतरा, तीसरे में तो जाने ही जाना है। गंडांतर योग कहा जाता है उसको। और मृत्यु योग अंतिम है ही। ये 3 उम्र लिखी जाती है, इसलिए जब उम्र भी लिखते हैं ना कभी कभी 3 उम्र लिख देते हैं, 48, 56 और 68। मैंने 48 में मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, जा भी सकते हैं। यदि पुरुषार्थ कुछ किया नहीं है तो पहले ही चोट में स्वाहा। तो चोट झेल लेगा, अगले में जाके 56 तक जाएगा, वहां और झटका देंगे भगवान। अब कुछ पुरुषार्थ पुण्यादि किया है तो कुछ बचा दी तो बच गया, नहीं तो आगे 68, 72 जो भी है उसमें तो स्वाहा होना ही है। पहले 2 योगों में हम लोग पूजा पाठ करा देते हैं, पूजा पाठ कर लेना तुम संभल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हल्के में निकल जाएगा। और तीसरे में कहेंगे कुछ नहीं कर सकते, जाना ही है। इस तरह के व्यवहार जो है ज्योतिष ने व्यवस्था क्यों दिया है? क्योंकि आपके आयु, पूर्ण आयु जो है वो निश्चित है। अकाल मृत्यु या अल्पायुत्व वो आप ही के कर्मों के कारण से हो जाता है। जल्दी टिकट कट जाए, क्या करोगे? इन पूर्ण आयु निश्चित है। दूसरा, कर्म, जो भी आपसे वैदिक विशेष कर्म होना है वह भी निश्चित है। तीसरा, वित्तान। एक आदमी कल ही आया था, कल ना लड़का आया था, या परसों आया था एक लड़का दिल्ली से, शाम को आया तो फिर दूसरे दिन सवेरे हुआ है ना, वो बोल रहा है हमको करोड़पति बनना है, आप बताओ मेरे को उपाय, कुंडली देख करके। मैंने कहा यहाँ होगा तो बनेगा, नहीं तो मेरे कुंडली के कहने से कुछ नहीं होता। तेरे भाग्य में है नहीं, तुम क्या करें? और कुंडली देखा तो भाग्य का ईश, भाग्यश जिसको बोलते हैं, वो अष्टम भाव में मृत्यु भाव में बैठा हुआ है, तो बड़ा खराब है। भाग्यश मृत्यु में जाना और मृत्यु का मार्केश जो भाग्यस्थान में बैठ जाए, दोनों ही खराब माना गया ज्योतिष में। उसके व्यक्ति भाग्य तो मृत भाग्य, वो उठ ही नहीं सकता।
मैंने कहा तेरे को नौकरी मिली है, ये भी बड़ा पुरुषार्थ से तेरे को मिल गया है, इसको संभालो, यही बहुत बड़ी बात है। सपना छोड़ो करोड़पति बनने का। लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन वित्तम जो है प्रारब्ध कर भगवान ने निश्चय कर दिया है, गर्भ काल में निश्चय हो गया। तीसरा विद्या, विद्या की प्राप्ति यह भी सुनिश्चित है। कौन सी विद्या कितनी आप पा सकोगे। और निधनमेव च, और निधन कहाँ होगा, कैसे होगा विद्या, आप जो चाहेंगे होगा नहीं। आज मैं गंगा किनारे मरूं, लेकिन किसी बात से दिल्ली गए, वहीं से स्वाह हो गए। हम एक महात्मा जी थे हमारे यहाँ, उनको बार बार बोलता था आप बुजुर्ग हो चुके हो, 87 उम्र हो गया, यहीं रहो, यहीं शरीर छोड़ो, कहाँ चक्कर इधर उधर घूम रहे हो। मानते नहीं थे, हो गए भागवत करने के बहाने। अब वहाँ करते हुए आए, आते आते ऊपर पहुँच गए। शरीर वहीं छूटना था ना, यहाँ थोड़ी छूटना था। निधन स्थान निश्चय है। जैसे टिट्टिपों को पाख्यान में आता है ना, एक बार एक चिड़िया बहुत चिल्ला रही थी, समुद्र के तट में थी। नारद जी ने देख लिया, भाई क्या बात, क्यों चिल्ला रहे हो, मुझे यमदूत दिख रहे। अच्छा, अभी तुमको बचाते, चिंता मत करो, यमदूत यहाँ तुमको पकड़ नहीं पाएंगे। तुरंत गरुड़ भगवान को बोले, क्या तुम्हारी तो प्रजा देखो, तुम पशुपति पक्षीपति काय का पति हो, जाओ। अच्छा, उन्होंने कहा सुरक्षित करता हूँ। उठाया चिड़िया को ले जाके हिमालय में गुफा के अंदर बंद कर दिया। देखते कैसे यहाँ पर आएंगे हम, वहीं उसकी मृत्यु लिखा हुआ था। अपने आप पहुँच गया वो। यदि चिड़िया उड़ के आता तो पता कितने साल लग जाता यहाँ पहुँचने में। अब भगवान की जो नियोजन कैसे बना, नारद जी दिमाग घुमाया, अगर ये गरुड़ का दिमाग घुमाए, वो लाकर उधर बिठा दिए, 5 मिनट के बाद खत्म हो गया। सिर्फ निधन तय आपका कहाँ होना है। एक महात्मा और ऐसी कहानी था उनका, वो चाह रहे थे हम गंगा किनारे शरीर छोड़े। सुप्रसिद्ध कथाकार डोंगरे महाराज, उनकी भी कहानी में ऐसे, वो आए भी सुल्तान में रहे, यहीं शरीर छोड़ूंगा, लेकिन भक्त लोग माने नहीं, उठा के चल दिए दिल्ली। और रास्ते में मेरठ पार करते करते चले। इधर वे पीठाधीश्वर थे, वो भी बोल रहे थे मैं गंगा किनारे शरीर छोड़ूंगा। दिल्ली में थे, उन्हें चलो मेरे को वहाँ ले चलो, मेरे को जाना है। तो ले आए यहाँ आए तो भक्तों ने के स्वामी जी आप कैसे कैसे यहाँ रखेंगे, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं, चले जॉली ग्रांट हॉस्पिटल ले गए। दूसरे दिन वहाँ चले, वो भी गंगा किनारे, यहाँ नहीं छोड़ पाए, वहाँ गए। निधन स्थान तय है। विशेष कोई भगवत कृपा अपवाद स्वरूप हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन सामान्य कथन यह है आपके 5 चीज तय है। आयु कर्मंच वित्तंच विद्या निधनमेव च पंचैतानि विलिख्यन्ते। ये 5 चीजें लिख दिया गया ब्रह्मा जी के द्वारा। कब? गर्भस्थस्यैव देहिनः, गर्भ में स्थित जीवात्मा का ये 5 चीज गर्भ काल में लिख दिया गया। इसलिए उपदेश शास्त्र के 4थे प्रकरण भाष्यकार ने कहा, आप जितना भी वेदांत पढ़ते रहो, यदि इस जन्म में आपको मुक्ति होना लिखा नहीं है, नहीं होने वाला है। भले ये छेद वेदी तत् सत्यम से कहा गया, अनेक जन्म संसिद्ध, इसलिए कहा यदि यह आपका अंतिम जन्म होना और आगे जन्म होना ही नहीं है, यदि ऐसा है तो इस जन्म में आपको निश्चित रूप ब्रह्म विद्यानुभूति में आ जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। यदा सत्य राम हृदय कालम ने वेदांत चिंतया करते रहो, ऐसा अनेक जन्म करते करते ऐसे अपने आप स्थिति बन जाएगी, पेट में रहते आपको निश्चय हो जाएगी अब उसको मुक्त होना है। तब अपने आप वो सारे चीज़ों से जन्म से बचपन से माहौल मिलते जाएगा, वेदांत श्रवण होगा, गर्भ से ही वेदांत श्रवण होना शुरू हो जाएगा। माता स्वयं वेदांत अभ्यास नहीं बनेगी।
पूरे घर सात्विक माहौल में रहेगा, बचपन से सात्विक आहार मिलेगा, सात्विक शिक्षा मिलेगी। शास्त्रीय शिक्षा और व्यावहारिक भौतिक शिक्षा कुछ मिल भी जाए, लेकिन वो आप पर हावी नहीं हो सकता। हम इसलिए कही देते IIT क्या क्या पढ़ करके इधर आ जाते हैं, कैसे आ गए? वो भौतिक शिक्षा उतनी थी, लेकिन वास्तविक भगवान की कृपा है, उनको यहाँ ब्रह्म विद्या भी पाना है। किसी भी कारणवश वहां से छोड़ के इधर आते हैं। ये विद्या निश्चित है। किस उम्र से आप पाएंगे? हमारे गुरुजी इसलिए बार बार कहा करते थे, मान लीजिए 60 उम्र में आप आ गए और संन्यास लेके ब्रह्म विद्या में लग गए, निश्चित अगले जन्म तुम्हारा 50 उम्र में तुम आओगे, उससे अगले जन्म में 40 में आओगे, उससे अगले में 30 में, उससे अगले में 20 में, उससे अगले में 10 में निकलोगे, उससे अगले 4-5 में भी निकल सकते हो। एक हमारे गुरु भाई है स्वामी निरिनानंद सरस्वती, जब भी बिहार विद्यालय का अध्यक्ष है, गुरु हैं, गुरुपद पे, वो 4 उम्र में माता पिता और बेटा तीनों आगे समर्पित है गुरु जी को, और गुरु जी को दे दे आप जाने या जाने, आप क्या करेंगे इसको, हमको भी आप जहाँ रखेंगे वहाँ क्रम सेवा करेंगे, नेहरू को निकाल दो बाहर कहीं भी पढ़ रहे हैं, हमारा अब इससे कोई संबंध नहीं, हमारा आपस में कोई संबंध नहीं, हम तीनों आपके हैं। 4 उम्र में संन्यास हो गया। फिर गुरुजी उसको पढ़ाए लिखाए, स्कूल कॉलेज भी पढ़ाए, उसको विदेश में रखकर भी पढ़ाए, लेकिन हमेशा योग संस्कार से जोड़े रखे, आश्रमों में रखना, आश्रम में जैसे उन लोग पहले से निर्देश देना, सबरे उठाना, इसको जैसे आसन कराओ, प्राणायाम कराओ, वे कराओ, वो कराओ, तो 4 उम्र से मिल गया उसको। किसको 2 गधे उम्र के बाद, किसी 1 गधे उम्र के बाद, उसको तो गधे की उम्र भी नहीं हुआ, तो बचपन में ही मिल गया। ये होता है, और वे गर्भ से हो जाएगा। वामदेव ऋषि ने क्या कहा? गर्भ में रहते हो कहा, ये तो अनेक जन्म में धीरे धीरे होने वाली चीज है। इसी जन्म में नहीं हो रहा है तो घबराना नहीं, लगे रहना है। इसे अपने रामायण जब उपकार महाराज यही कहा करते हमेशा, लगे रहो, लगे रहो, हो जाएगा। आप यहाँ मार्ग में आ गए हो ना, इस मार्ग में कहीं आपको नुकसान नहीं, कभी धोखा नहीं, यह मार्ग में निश्चित सफलता है। भगवान ने कहा पिच्छेद सुदुराचारो, अब दुराचारी भी क्यों ना हो, मैं आप 1 कदम रख दो मेरे सामने, मेरे ओर, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आपको लक्ष्य तब पहुंचा होगा। जब भगवान ने गारंटी दे रहे हैं तो लगे रहना है, काम हो ही जाएगा। इसलिए 5 चीजें उन्होंने कहा, घर में स्थित रहते हो कि तनेन प्राग भव्य पुण्य अपुण्य आदि संस्कार स्वभाव, प्राग जन्मों के पुण्य और अपुण्य आदि संस्कार है, उसी का नाम स्वभाव है। स्वेन सह भवती इति स्वभाव, कि अपने साथ साथ चलते रहते हैं आमोक्ष पर्यंत, इसे इसका नाम स्वभाव। जैसे तृतीया तो समास कर दिया, स्वेन सह भवती इति स्वभाव, स्वस्य भाव इति स्वभाव, स्वस्मिन् भाव इति स्वभाव, अलग अलग उत्पत्ति से समास करके अलग अलग प्रकार से अर्थ लेते हैं। तस्मात् जाता इति स्वभावजा, यद्वा एक और अर्थ कर देखो, स्वभाव सत्व रजस तमो गुणात्मिका प्रकृति, तस्मात् जाता, स्वभाव क्या है? स्व मने आत्मा ब्रह्म, उसमें रहने वाले भाव, भाव क्या है? माया प्रकृति, उससे जन्य है, इसलिए स्वभाव जा कहा दिया। स्वस्मिन् आत्मनि परिकल्पिता या भावात्मिक वस्तु माया, इसका स्वभाव बोले। स्वभाव सत्वतम गुणात्मिका प्रकृति का नाम स्वभाव, स्वस्मिन् भाव इति, तस्मात् जाता, उसे उत्पन्न का नाम स्वभाव जा। तथैव सत्वादि गुण भेदात श्रद्धाया अपि सात्विक राशि तामसी चिति भेद उपपद्यते इत्यर्थः। इसीलिए सत्वादि गुण भेद के कारण से आपके अंदर विद्यमान श्रद्धा आदि भी, श्रद्धा भी क्या है? सात्विक राशि तामसी रूपेण त्रिविधा हो जाती है। यत् प्रधान क्रियायां वर्तमानानां देहिनां निष्ठां तम पृच्छसि, जो प्रधान क्रियाओं में विद्यमान देही है उनकी निष्ठा तुमने जब पूछा है, ताम श्रद्धाम मया उच्चमानाम शृणु, उस
क्रिया के प्रति कारणभूता, मुख्य कारण, आपके हर क्रियाकलाप के पीछे जो मुख्य कारण क्या है, आपके अंदर विद्यमान श्रद्धा। श्रद्धा ही आपको अंदर से प्रेरणा देती रहती है। आजकल का मोटिवेशनल है ना, ये शब्द बहुत प्रयोग होने लगा है। तो आपको एक्चुअली अंदर से जो मोटिवेट कर रहा है, मैंने प्रेरणा दे रहा है, मैं ये करूं, ये ना करूं, गलत हो सही हो, वो आपकी अपनी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। श्रद्धा ही मूल कारण है आपके सगल प्रवृत्तियों के प्रति। देनाम निष्ठाम त्वम पृच्छसी, तुमने जो पूछा है उसी श्रद्धा को मेरे द्वारा कहे जाने पर तुम श्रद्धापूर्वक सुनो। श्रद्धा संभूति प्रकारम श्रृणित्यर्थ, श्रद्धा का सम्यक प्रकार से आपके उद्भूति जो होता है, अभिव्यक्त जो होता है, उसी प्रकार को तुम सुनो इत्यर्थ हो। टिप्पण, श्रद्धा भेदात फल भेद भवति प्रतिपद्यति भगवान। श्रद्धा भेद से फल भेद होता है और फल भेद के पीछे आपके कार्य भेद होता है, इसी का भगवान प्रतिवचन के रूप में, जवाब के रूप में कह रहे हैं। त्रिविधेति प्राग भवीयौ धर्माधर्मौ मरण काल विव्यक्तौ तथो जाता स्वभावजा। पूर्वजन जन्मांतरीय धर्म और अधर्म जो मरण काल में विव्यक्त होकर के प्रारब्ध के रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं, उनसे उत्पन्न का नाम स्वभावजा। या तो प्रारब्ध जन्मनि शास्त्र संस्कार मात्र जा, और जो प्रारब्ध इस जन्म जो प्रकृष्ट रूपेण आरब्ध जो जन्म है, इस जन्म में शास्त्र संस्कार मात्र जन्य है, वह विद्वानों में होता है। सा कारणिक रूपता देक रूपा सात्विकी, उसका एकमात्र कारण से उत्पन्न हुआ है, सत्वगुण से, आज उसको सात्विकी श्रद्धा कही जाएगी। सात्विकी श्रद्धा कहाँ होती है? विदुषाम एवं, जिनमें शास्त्र संस्कार मात्र है और उसी के प्रति उनका पूरा झुकाव है, उसके प्रति आकर्षण है, उसके लिए समर्पित है, उसके स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वह सात्विकी है। न राजसी तामसी वा इति प्रथमश्च चकारार्थ, वह राजसी भी नहीं तामसी भी नहीं, यह प्रथम चकार का अर्थ है। सात्विकी राजसी चैव, या तो इत्यादि शास्त्र निरपेक्ष तो प्राणी मात्र साधारणी, और शास्त्र निरपेक्ष जो प्राणी मात्र में साधारण है, सदा स्वभाव त्रैविद्या त्रिविधा इति एवकारार्थ, एवकार के द्वारा वो सात्विक श्रद्धा वाले को अलग कर दिया। जो मुख्य अनेक जन्म शास्त्र संस्कार से जो होता है, विद्वानों में ही होता है, ब्रह्मनिष्ठ पुरुष प्रवृत्त पुरुषों में होता है, उसको अलग कर दिया। उसका विभाग नहीं है ये जो विभाग आप पढ़ रहे हैं, श्रद्धात्री विभाग योगो नाम, ये 17वां अध्याय में, ये उनसे अलग कर दिया एवकार के द्वारा। वो अलग है, वो सात्विकी ही होते, उनमें 3 प्रकार नहीं है, एक ही प्रकार है। ब्रह्मित पुरुषों में, ज्ञानी पुरुषों में जो श्रद्धा होती है वह त्रिविधा नहीं है, वह एक ही है, वह सात्विकी है और दूसरी नहीं हो सकती। वैसे तारतम्य होगा वो अलग चीज है, उनके ज्ञान वैराग्य अनुसार। जैसे आपने आनंद मीमांसा में पढ़े हैं, क्या बोलते हैं वहां? अकामहतस्य, जो कामना से आहत नहीं है, उससे 100 गुना, उससे 100 गुना। जितनी कामना आपका त्याग होते जाता है, उतने 100 गुना आनंद अभिव्यक्ति बढ़ती जाती है। तद्वत यहाँ कामना नहीं है, यहाँ जितनी विवेक वैराग्य परिपक्व होते जाता है, उतनी उसके सात्विक श्रद्धा परिपक्व होती जाती है। अतः सात्विकी ही होगी, उसमें तारतम्य होगा भले, अतः उसको हम अलग कर रहे हैं यहाँ एवकार के द्वारा। फिर ये जो 3 प्रकार किसका वर्णन होना है, ये विद्वानों का नहीं। इसलिए पहले बताया ना, वहां पे क्या कहा? प्राणी नाम, वहां मनुष्य नाम नहीं कहा, ब्राह्मणा नाम भी कहा, सन्यासी नाम तो दूर की बात है। ये इन सभी के लिए वही समझा रहे हैं। शास्त्र निरपेक्षा तो प्राणी मात्र साधारणी, शास्त्र वासना निरपेक्ष प्राणी मात्र साधारण जो सा स्वभाव त्रैविध्या, उसमें स्वभाव की त्रिविधा कारण से त्रिविधा इति एवकारार्थ, त्रिविधा श्रद्धा होती है, एवकार के द्वारा बताया गया। उक्त त्रिविधा समुच्चयार्थ चर्मस चकार, और आगे जो तामसी च क्यों कहा, वहां एक और चकार है,
वो चकार जो है उक्त त्रिविध श्रद्धाओं का समुच्चय करने के लिए है। शास्त्र में सत्वतामेव फलवत इति न्यायाच्छ। शास्त्र हमेशा सत्ववान पुरुष के प्रति फलवान होता है। आपकी सात्विकता नहीं है, शास्त्र आपको फल नहीं दे सकता। सत्वता में वही फलवद शास्त्र, न्याय से भी सिद्ध होता है। उक्तंच, ये बात कहा भी है, यस्यस्तौ च पादौ च मनसेव सुसम्मतम विद्या तपश्च शीलंच तीर्थ फलमश्नुते। जिसके हाथ पैर और मन में सुसम्मतम माने काया वाचा मनसा एक है आप, उसके लिए ही विद्या तप और शील तीर्थ फलम अशुद्ध, वेदोक्त फल उसी को प्राप्त हो सकता है। जिस व्यक्ति, इसलिए कहा वचस्येकम कर्मण्येकम मनस्येकम महात्मना, वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत मनस्यन्यत दुरात्मना। काया वचा मनसा एक होनी चाहिए। वही व्यक्ति को शास्त्र आपकी विद्या, आपके जो तप, आपके शील के अनुरूप फल प्रदान कर सकता है। नहीं तो उसमें कहीं ना कहीं अहंकार, अभिमान, दंभ आदि घुसा रहता है, तो वहां पर आपका शास्त्र का फल जो कहा गया वो सम्यक फल नहीं मिल सकता है। इसीलिए आवश्यक है व्यक्ति के अंदर वेदोक्त फल पाना है तो काया वाचा मनसा एक होना चाहिए, कहीं भी झूठ छल कपट नहीं होनी।